आप में से कौन कौन सकाश देने की सेवा करते हैं? हाथ उठाओ। करते हैं सेवा? अच्छा, सकाश होता क्या है? पॉजिटिव वाइब्रेशन। क्या है पॉजिटिव वाइब्रेशन? शुभकामना। अच्छा, किसके लिए शुभकामना? किसके लिए? हाँ, जो भी भाई बहन बोल रहे हैं सब शरीरों को सकाश देने वाले हैं। सकाश कौन कैच करता है? किसको देना सकाश? आत्मा को सकाश दिया जाता है, शरीरों को सकाश नहीं दी जाती है। अगर दे रहे तो ये फरियाद है। आप सोचो मेरा बेटा का बुद्धि खुल जाए, मेरे पति की बुद्धि खुल जाए, ये ठीक हो जाए, इनकी बीमारी। कुछ लोग हॉस्पिटलों में जाकर सकाश दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल पे गए, हम जाकर के मैं ये नहीं करूं सकाश मत देना, पर सकाश क्या दे रहे हो मैटर करता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी गलत प्रक्रिया है। आपको पता ही चलता है कि कैसे मेरे पाप बन रहे हैं सूक्ष्म में, और आप रियलाइज करोगे। मैं आपके सामने रिलेशन रखता हूँ बहुत ही सुंदर। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बाबा हमें धन देने की मना करता है ना, किसी भिखारी को धन मत दो। ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, अटेंशन दे करके, बाकी चारों तरफ क्या हो रहा है उसको मत देना, देखना। भिखारी को 10 रुपए देना सही बात नहीं है ना, क्योंकि पता नहीं शराब पी लेगा, गुटखा खा लेगा, कुछ कर लेगा, है ना। किसी देहधारी को धन देना भी ठीक बात नहीं है ना, बाबा मना करता देन लेन नहीं करनी है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए आप, अगर धन देना गलत है तो किसी भी विकारी आत्मा, जो विकारी ही है, उसके लिए योग का दान करके उसे स्वस्थ बना के फिर से विकारों के लिए तैयार करना क्या सकाश है? अपना समय, अपना योग, अपनी संकल्प की शक्ति, संकल्प खजाना है, संकल्प खजाना है, समय खजाना है, शक्तियां खजाना है। मैंने धन से, उस स्थूल धन से भी कीमती खजाना खर्च किया, किसके लिए? आप मुझे बताइए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है क्या वो काम विकार में जा सकता है? क्या वो क्रोध कर पाता है? क्या वो लोभ मोह कुछ ऐसे काम कर पाता है? खाट पड़ा राम राम कर रहा है, और आपने क्या किया? सपोज आपने उसके लिए योग लगाया, मेहनत करी, चीज करी, और वो ठीक हो गया। ठीक होते कहां जाएगा वो? तो इसका मतलब आपके योग से मिली पुष्टता उसे कहां ले गई? तो फिर सकाश क्या है? फिर सकाश क्या है? कभी अच्छा, अब आपका बच्चा है, कुछ माएं सकाश में बैठ जाती है, मेरा बेटा टेस्ट देने गया है, अभी वो कंपनी में सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी नौकरी मिल जाएगी। बैठे देखता हूं मैं, विघ्न विनाशक योग इसी बात के चलते हैं, है ना। और उनको लगता है कि अब क्या हुआ, आप गए, आपने ऐसा करे किसी का भी योग करा दिया। बहुत ध्यान से सुनना भाई बहनों, आपने योग कर दिया, अब वो बच्चा चलो बन भी गया जो बनाना चाहते थे। बनने के बाद क्या वो राजयोगी बनेगा, प्योर आत्मा बनेगा, प्योरिटी वाले काम करेगा, या उस धन के साथ हो सकता है कि वो शराब भी पी ले, उस धन के साथ हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, उस धन के साथ हो सकता है कि वो फैशन का प्रमोटर बन जाए। क्या आपके द्वारा और हो सकता है कि वो योग की पॉजिटिविटी कारण से सिलेक्ट हुआ हो। तो अगर आपका समय संकल्प वहां लगने के बाद उस आत्मा को वो कर गया, तो क्या वो सारा पाप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही कारण है कि सालों साल लोग योग कर रहे हैं पर उनके परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, अंदर में ताकत नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन देखिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो क्या करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरा अपना जो चीज है मैं वही सुना सकता हूँ। आप वो आपको अच्छा लग रहा है भले करो, परंतु मेरी नजर में सकाश क्या है अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो करना, क्योंकि मैंने सालों से किया है, मुझे 10 साल हो गए ये करते हुए। हम सकाश जिसको देते हैं हम बाबा को ही कहते हैं कि बाबा से सद्बुद्धि दे, अगर कोई गलत कर रहा है ये अच्छी बात है, ये सकाश अच्छा है, केवल सद्बुद्धि। शरीर ठीक नहीं, हमें सब कुछ पता है। हमें यह पता है कि जिस आत्मा के अंदर आत्मबल नहीं है, जो राजयोगी नहीं है, आपसे मैं गारंटी करता हूं आप 10 दिन मुरली मत सुनना, आप खुद कोई ना कोई विकारी काम करने लग जाओगे, गारंटी है मेरी। आप 10 दिन तक ब्राह्मण मर्यादा को थोड़ा सा डोंट केयर करना शुरू कर देना, आपसे गलतियों पे गलतियां होंगी। चैलेंज है मेरा, अनुभव है भाई, 31 सालों से यही कर रहे हैं, घिस रहे हैं, इसलिए छुट्टी नहीं करते सेंटर की, और इसीलिए कोई संगठन की छुट्टी नहीं करते। मैं अभी बता रहा हूं, आप पूरी बात सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर योग किसके लिए करना था, सकाश किसको दे रहा था? सकाश का मतलब ये सत्य का प्रकाश, सकाश का मतलब ही है आत्मा की शक्ति। अब सकाश क्या है? सकाश है आत्मा को सतो प्रधान बनाना। तो मैं क्या योग करता हूं? मैं भी सबके लिए योग करता हूं, हॉस्पिटलों के लिए भी योग करता हूं, डॉक्टरों के लिए भी योग करता हूं, पर क्या करता हूं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं क्या करता हूं, प्यारे बाबा आप आए, आप इस आत्मा से टच हुए, आपने इस आत्मा के मन को शांति से, आप लोग भी सोचना शुरू कर दो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो और फील करके देखो। प्यारे बाबा आ गए, आपकी भ्रुकुटी में आकर के आपको मास्टर ब्रह्मा बना करके आपकी भ्रुकुटी में बैठ गए, जिससे बाबा ने आपके मन को शांति से, बुद्धि को शक्ति से, संस्कारों को शुद्धता और पवित्रता से, पूरे ब्रेन को ज्ञान के न्यूरॉन्स, सारे न्यूरॉन्स में ज्ञान ही ज्ञान भर दिया है, पूरा ब्रेन चमकने लगा है ज्ञान से, हृदय को प्रेम, क्षमा और रहम से, कर्मेंद्रियों को मर्यादित सुख से भरपूर कर जीवन को आनंदित कर दिया। ये आपका बच्चा सतो प्रधान, सतो गुणी बन गया। बात खत्म। अब आप मेरे को जवाब देना, कोई बीमार भी हो, अगर बीमार के मन में शांति, बुद्धि में शक्ति, संस्कारों में पवित्रता, ब्रेन में ज्ञान, हृदय में प्रेम और क्षमा, कर्मेंद्रियां मर्यादित और सुखदाई और जीवन में आनंद हो, सातों गुण इमर्ज की शक्ति आपने दी हो, क्या किसी और सकाश की आवश्यकता है? आत्मा की वजह से शरीर जिंदा है, और आत्मा की अगर सत्व प्रधान शक्ति बढ़ गई तो उनका शरीर भी स्वराज्य की पहचान के अंतर्गत उनकी कर्मेंद्रियां मर्यादा में रहकर उनका साथ देंगी कि नहीं देंगी? सकाश मेरे प्यारे भाई बहनों सिर्फ आत्मा, और इस वाले सकाश में अब वो ठीक हो जाएगा तो भी वो कुछ भी करेगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने उसके शरीर के ठीक होने के लिए योग किया ही नहीं। मैंने योग किया सिर्फ आत्मा के ठीक होने के लिए, मैंने योग किया आत्मा को परमात्मा से वर्षा दिलाने के लिए, जड़ पे। और उसके बाद मैं तो ऐसे भी योग करता हूं, मीठे बाबा यदि ड्रामा अनुसार इस आत्मा के शरीर को ठीक होना हो तो पहले आत्मा ठीक हो फिर शरीर, और अगर इस आत्मा को जाना हो तो ये अपनी आत्मा के सातों गुणों को जगाकर जाए। मुझे सिर्फ मेरा बाबा सतो प्रधान दुनिया बनाने आया है, मेरा बाबा सतोगुणी संसार बनाने आया है, मेरा बाबा पतितों को पावन बनाने आया है, ना वो शरीरों को ठीक करने आया है, ना किन्हीं की खांसियों को ठीक करने आया है, ना किन्हीं के हार्ट अटैकों को ठीक करने आया है। अभी भी जब ब्रजमोहन भाई साहब को जब हुआ, मुझसे कहा कि भाई योग करो, है ना, मैंने योग किया, रात के 11 बजे तक योग किया। और क्या योग किया? मैंने कहा बाबा ये कितनी प्यारी आत्मा है आपकी, इसने कितना जीवन भर सबको सुख दिया, आप आ गए हो, आप उनके साथ कंबाइंड हो गए हो, आपने उनका मन शांति से, बुद्धि संपूर्ण शक्तियों से, संस्कार शुद्धता और पवित्रता की हाईएस्ट स्थिति से, पूरा ब्रेन ज्ञान की शक्ति से, हृदय प्रेम और क्षमा और शुद्धता से, सारी कर्मेंद्रियां मर्यादित एंड सुख से, और जीवन आनंद से भरपूर कर दिया है। और बाबा इस आत्मा की जर्नी अगर यहां पर है तो ये जल्दी से अपने आत्मबल से, अपनी आत्मशक्तियों से स्वस्थ होकर के आकर आपकी सेवाएं संभाले। और अगर इस आत्मा की जर्नी अगली शुरू होने वाली है, वो भी आप ही जानते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ आप ही जान सकते हो, कोई और नहीं जान सकता है, तो उसमें भी ये आत्मा बिल्कुल वैसी बन करके जाए जिसके लिए इसने अपनी जर्नी शुरू की थी। मुझे मेरे हर आत्मा भाई का सहयोगी बनना है, मुझे मेरे हर आत्मा भाई की जर्नी आसान करनी है, मुझे मेरे बाबा ने कर्तव्य दिया है हर आत्मा भाई को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने का, इस दुनिया का वर्षा दिलाने का नहीं, इस दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने का नहीं, इस दुनिया के शरीरों को ठीक करने का नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? और आप अपने घर में सबके लिए यही योग करके देखना। अच्छा सकाश देना कब चाहिए? सकाश देना चाहिए जब वो आत्मा या तो सो रही हो, या वो कोई पूजा पाठ करती है तो पूजा पाठ कर रही हो, या मेडिटेशन कर रही हो। क्यों? उसी समय आत्मा की ग्रेस्पिंग पावर हाईएस्ट होती है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है। उस समय आपके मन की बात मन तक जाएगी।